तो मैं ये सुकून से खा रहा हूँ। और ओवर टू शुएब खान जो कि पल्स फिटनेस में आपको बताएंगे कि आप अपने घर पे कौन सा एक फिटनेस रिजीम कायम कर सकते हैं। सो ओवर टू यू शुएब। माय नेम इज़ शुएब खान और आज आप देख सकते हैं कि हमने जूते नहीं पहना है और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं पहना है। हमारे साथ हमना रहमान है और हमना आज हमें योगा के बारे में बताएंगी। बिकॉज आई एम अ बिगनर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योगा, लाइक थोड़ा बहुत किया है बट आई डोंट नो मच अबाउट योगा। सो हमना इज़ अ योगा एक्सपर्ट, शी इज़ गोना टेल अस अबाउट योगा, ऑल द मिथ्स बिहाइंड योगा, क्यों यूज़ करते हैं, बेनिफिट क्या है योगा के, एवरीथिंग। So for me, मेरे लिए योगा जो है वो एक मेरी ज़िंदगी का पार्ट है. It's my lifestyle. A lot of people think that yoga के through you can't lose weight or you know it's just for women और जो मर्द हज़रात हैं वो नहीं कर सकते. Basically इसका ये है कि आप हर कोई चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, everybody can do yoga और जो कि हम ना गाइड करेंगे। बिल्कुल। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन से पहले। यू नो दिस इज वन थिंग जो हम इसे कहते हैं असासनास और हता भी कहते हैं इन संस्कृत। सो वील स्टार्ट विद फर्स्ट ब्रीदिंग। ओके गाइस, सो बिकॉज आई एम द बिगनर सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि मेरी कंडीशन क्या होगी योगा करते वक्त। तो मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें बिल्कुल एक बिगनर लेवल पर लेके जा रहे हैं कि एज अ बिगनर आप किस तरीके से योगा कर सकते हैं। क्या समझ? क्योंकि मोस्टली लोग ये भी समझते हैं कि अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप योगा बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट दैट। आप जब एक चीज़ बिगिन करते हो, एक चीज़ स्टार्ट करते हो तो ही आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और तभी आप में मोबिलिटी आएगी और तभी आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज जो है वो योगा में कर सकते हैं, लाइक द हेड स्टैंड वगैरह। मोस्टली पीपल वी स्टार्ट इट फ्रॉम बिगिनिंग सो दैट वी आर एबल टू हम आगे जाके वो कर सकते हैं। तो आप इसमें अपने लेग्स जो है वो क्रॉस पे यूं भी रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर और आप बिल्कुल स्ट्रेट जैसे कि हम क्रॉस लेग्स बैठते हैं वैसे भी रख सकते हैं। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। फिर आपने आपके जो हाथ जो है वो ऊपर की तरफ फेस करने चाहिए एंड इफ यू वांट, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए तो आप Can I keep them like this? Yeah, that's okay. Just try to make it कि वो नीचे तक जाए ना। Is it okay? Yeah. So अब ये हाथ जो है आपकी जो पाम्स हैं, ये हथेलियाँ आपकी ऊपर की तरफ फेस करनी है ताकि और आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आप सब अपनी टेंशन्स भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ आपके लिए अभी 10-15 मिनट अगर आप दिन के निकाल लें तो आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। So this first posture for like 10-15 minutes. बिल्कुल। Right? No, this posture is like just breathing. हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को पहले you gather all the oxygen around you and आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं अपने ब्रेन को and you're just exhaling आपकी सारी tensions और इन सबको आप exhale कर रहे हैं, right? Okay, so we'll start. I got a lot of tensions in my life. So I'm sure everybody will. Yes. Yeah. Okay. So we'll inhale. हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे, ठीक है? And hold it for 4 seconds. And then you just exhale it. Inhale and then hold it for 4 seconds. And then exhale it. Yes. All right, let's do it. Okay. Okay. So we are good to go. Now अब हम अपने पोजीशन में जाएंगे जिसे हम कहते हैं डॉग, what we call is cat pose and cow pose. So this is how we are going to go about. So we are going to inhale, you do this into the cow pose, and then when you exhale, down. And then when you inhale again, while inhaling you are supposed to curve your back. Yeah. And then arch it जब आप breathe out करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Okay, again, once again हम ये practice करते हैं इसकी. Inhale. And how many times we're doing? Okay, so depend करता है, you can आप इसको 10 reps भी कर सकते हैं इसके, repeat it for 10 times and then we'll move to the other. So basically flow ऐसे जाता है कि आप हर जो आपकी योगा में exercise है is connected to one another. Okay, so like अगर हम पहले cow उसमें pose में हैं तो हम उसके बाद dog down pose में होंगे या फिर we'll be in the balancing table pose, right? Okay, once again. And then breathe out. And breathe out. All right.
ओके अब हमारा नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट पोज जो होगा वो होगा बैलेंसिंग टेबल्स। तो उसमें भी आपके हाथ जो हैं वो आपके शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे ही होने चाहिए, एंड देन यू लिफ्टिंग ऑपोजिट आर्म एंड ऑपोजिट लेग। आप जैसे अगर अपना सीधा हाथ है तो उल्टा पाँव होना चाहिए, एंड यू आर ब्रिंगिंग इन। और इसमें हमने ब्रीदिंग को किस तरह ओके, रखना इसमें है? आप नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि एक फ्लो है, और आप अपनी कोर वगैरह को टाइट रख रहे हैं इसमें, जो मैंने बताया शुरू में भी, और अपने जो पाँव हैं उनको भी बिल्कुल टाइट रख रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अगर आपके पाँव में दर्द है और आपकी मसल जो है पुल हो गई है पाँव का, सो इट्स रियली गुड टू। I can feel it, like I did like 5 to 10 reps, and I can literally feel it in my glutes. All right. So what is the next thing we're doing? ओके, नेक्स्ट थिंग हमारी है डॉग डाउन पोज होगा। सो आप पहले प्लैंक पोजीशन में जा रहे हैं। Alright. ओके, सो मेक श्योर आपकी प्लैंक पोजीशन में आपके जो हाथ हैं फिर से दे आर अंडर योर शोल्डर, और आप यू डिप डाउन भी नहीं कर रहे और ना आप यू कर रहे हैं। सो Alright. फर्स्ट इट्स अ प्लैंक, राइट? सो आफ्टर द प्लैंक आप अपने हिप्स को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, Alright. यूं, So shoulders को extend करना है and hips को raise करना है, right? बिल्कुल। सो यू अगेन आप प्लैंक में आ गए फिर, और फिर से वापस से डॉग डाउन पोजीशन में आ गए। ओके, सो अब इसमें एक वेरिएशन आएगी कि आप डॉग डाउन पोजीशन में जब जाएंगे, सो यू स्लोली वॉक लाइक दिस। All right. ओके, सो एक और चीज़ इसमें आपकी जो इन्वॉल्व है दैट्स योर नीज। सो इसमें नीज आपके ऐसे इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोगों को उनको नी में भी दर्द होता है और उनके जॉइंट में दर्द होता है, एंड उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपकी मूवमेंट जो है इट्स अलोंग योर नीज टू, Okay. सो All right. दैट्स ऑल्सो रियली बेनिफिशियल फॉर देम। Perfect. ओके, सो फिर हमारा नेक्स्ट है कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ज़मीन पे ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं। Okay. अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, you're relaxing, and then you're lifting it like this in a Superman pose. Like you're lifting your arms Arms and your legs. Yeah, together. So Alright. you straight, and then lift like this, and then back down, relax. इसमें आपकी कोर भी इन्वॉल्व हो रही है, आपकी लेग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आर्म्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें आपने अपने जो हाथ और पाँव हैं वो ज़मीन पे टच नहीं करने जब ड्यूरिंग कर रहे हैं आर्म्स में। आपके लेग्स और आपके हाथ जो है वो दे आर ऑल इन द एयर। All right. Thank you so much, Hamna. You're welcome. So guys, that was yoga session today. That was my first proper yoga session with Hamna, and I really liked it. So I hope you're gonna try it at home or back to US for. Thank you so much.